दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोमर एक्स पर। जैसा आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। कौन सा आने वाला है? बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। ठीक है, टीआरई 4.0। तो हम जो है स्पेशली जो है यहाँ पे हम जो है आज से ना एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हर रोज़ एक सीरीज होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा। 50-60 क्वेश्चंस वगैरह हम लगभग में हम लेंगे। तो उसको आप पर डे आप देखिएगा, जिससे आप जो है टीजीटी स्पेशली ये प्रिपरेशन होगी किसकी? टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, टीजीटी साइंस के लिए स्पेशली जो है हम लेंगे आपको। और भी बहुत सारे बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ है, हम कवर अप करेंगे। तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके सीरीज़ में जो है वो चलने वाली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स में सबसे पहला बात होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में आपको जो है बेसिकली सबसे पहले कुछ फार्मूलेज वगैरह भी होते हैं। और जो है सबसे पहले हम वो भी हम स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला है, उसको आपको पढ़िए, उसको एटलीस्ट आपको याद करना है। वो जो है हम अपने नोट्स जो है वो आपको शेयर करेंगे। नोट्स जो है वो इसी पे शेयर होगा, उसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो फिलहाल कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो हम लगाएंगे और आज, और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो आप शेयर कीजिएगा। इस सीरीज चलाने वाले हैं स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस। आपको पता है टीजीटी साइंस का कितना बड़ा सिलेबस है? बहुत ही बड़ा सिलेबस है। देखिए, 9 का बुक पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, 10 का पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, 11 का पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12 का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जान रहे, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो आप कुछ कह भी नहीं सकते ना। मेन बात क्या है कि अब आप अगर पीपीएससी टीआरई 1.0 जो देखिएगा, उसकी जो क्वेश्चन का लेवल है, बहुत क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई लेवल गया है। क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि हाँ जब छोटा मोटा लेवल का क्वेश्चन गया, बहुत हाई लेवल गया है 2.0 में। ठीक है, पर फिर भी सिलेबस आ गया तो अब जो है हमें अंदाज़ा लग गया है। और 3.0 का पता है ही। तो आपको तैयारी जो हर तरह की तैयारी करनी है, तैयारी आपको टफ लेवल की भी तैयारी करनी है, तैयारी आपको इजी लेवल की भी तैयारी करनी है, तैयारी आपको मॉडरेट लेवल की तैयारी करनी है। तो आप कोई भी चीज़ जो है आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल समझे? कोई भी चीज़ जो है आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो इसी बात पे पहला जो है हम लेंगे मैकेनिक्स, जो कि जान है फिज़िक्स का जान कौन है? मैकेनिक्स। तो इस पे हम जो है कुछ नोट्स वाला भी लेक्चर लेंगे। तो आप मतलब रेडी रहिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, और एक एक करके जो है हम चलते चल रहे हैं। और मुझे पता है कि आप ये सब आंसर्स खुद भी कर पाइएगा। चलिए, तो सबसे पहला लेते हैं कि नंबर ऑफ एसआई यूनिट, टोटल कितने नंबर है एसआई यूनिट के, बताइए। तो टोटल जो है आपको 7 एसआई यूनिट है। 7 एसआई यूनिट जो होती है वो टोटल कितनी है? वो 7 है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है? देखिए, फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है। पर लीटर ना, लीटर एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इसका एक्सप्लेन करेंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। अब आगे आने वाली क्लासेस में ना उसकी थ्योरी भी लेंगे हम, उस पर जब आपको पता चलेगा तो बताएंगे। अभी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको देखिए, उसको आगे जाके करके हम शुरू करेंगे। लाइट ईयर किसका यूनिट? ऑब्वियसली बात है, लाइट ईयर जो डिस्टेंस की, इसमें घबराइएगा नहीं, लाइट ईयर हमेशा डिस्टेंस की यूनिट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का कौन सा यूनिट नहीं है? अब बताइए। जो इसमें इसमें जो होगा, इसमें जिफ्फी जो वो डिस्टेंस का, पारसेक को आपको पता ही है, पारसेक यूनिट है, फुरलोंग भी यूनिट है, लाइट ईयर तो भी आपने पढ़ा ही। ठीक है, एक फर्मी मीटर जो होता है वो होता है 10 to the power -15। फॉर से 15 फॉर से 15 ऐसे करके थोड़ा मतलब अपने कोडवर्ड बना लीजिए। ठीक है, तो हाँ, अगला है ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापा जाता है। ठीक है, पार्सेक क्या है? पार्सेक जो है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पार्सेक किसका होता है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में यूज होता है पार्सेक। किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 10 to the power 11 किलोमीटर होता है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 10 to the power 11 लाइट ईयर। ठीक है, अब चलिए इसको आप लिस्ट को मैच कीजिए। ठीक है, तो जूल किसका जो ये है यूनिट है? वर्क का है जूल, एम्पियर का है करेंट, वाट का है पावर,
वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, कैलोरी किसका है, हीट का। तो इतना ही कोई याद करना है। एम्पियर किसका होगा जल्दी बताइए, एम्पियर तो करंट का हो गया है ना, एम्पियर किसका हुआ, एम्पियर हो गया करंट का, ठीक है। एम्पियर किसका हुआ बताइए, एम्पियर हो गया आपको किसका, करंट का। एम्पियर किसका हो गया, एम्पियर हो गया करंट का, ठीक है। अब चलेंगे अगला, तो इसको भी मैच करते हैं, इसको मैच करते हैं, एक बार बताइए। तो एक्सेलेरेशन किसका, एक्सेलेरेशन को किसमें ना, मीटर पर सेकेंड हो गया एक्सेलेरेशन का। फोर्स को किसमें करते हैं जल्दी बताइए, फोर्स को किसमें करते हैं, फोर्स को न्यूटन में। वर्क डन किस में होता है, वर्क डन होता है, बताइए बताइए, वर्क डन किसको बोलते हैं, वर्क डन हो गया आपको बताइए जूल में। इम्पल्स, इम्पल्स इम्पल्स किसका हो गया, इम्पल्स हो गया न्यूटन का। आपको हम बताएंगे इम्पल्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, अब चिंता मत कीजिए, वो सब बताएंगे। और आगे आपको ये भी बताएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा भी गया है यहाँ से। ऐसा यूनिट यंग्स मॉडुलस पढ़ाएंगे, शियर मॉडुलस पढ़ाएंगे, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कौन सा यूनिट होता है, पास्कल होता है। क्यूरी किसको नापने में किया था, क्यूरी क्या था, हीट को नापने में। डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल किसका यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। अगले क्या, व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड इन एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई अभी तो पढ़ा ऊपर में, पर सेकेंड कितना हुआ, -1। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें नापते हैं, कूलम में। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो गया, अर्थ और मून के जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है कितना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंटरनल फोर्स क्या, तो इंटरनल फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, इंटरनल फोर्स क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज द ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁻16 मीटर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वांटिटी द नोट, क्या है क्वेश्चन, द नोट हैव यूनिट, यूनिट लेस कौन सा होता है, पढ़ाएंगे हम आपको। स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, आप टेंशन नहीं लेना है, बस आप देखते चलिए। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का जो होता है किसमें होता है, न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पाउंड में कितने ऑन्स जल्दी बताइए, एक पाउंड में कितने ऑन्स, एक पाउंड में 16 ऑन्स। जैसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है जल्दी बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स करेक्टली मैच, में कौन सा करेक्टली मैच है जल्दी बताइए, करेक्टली मैच कौन सा है बताइए आप। इसमें से देखिए, पावर हो गया किलोग्राम, फोर्स हो गया न्यूटन, तो फोर्स न्यूटन जो है यही तो करेक्टली मैच है। फोर्स का तो क्या होगा, न्यूटन होगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या होता है एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम है, और 1 किलोवाट बराबर कितना जूल, 1 किलोवाट बराबर 3 × 10⁶ जूल। पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल किस में मेजर किया जाता है जल्दी बताइए, जूल पर कूलम में पोटेंशियल मेजर किया जाता है। मैक्सवेल किसका यूनिट होता है, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स में का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हुआ जल्दी बताइए, मैक्सवेल। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा ऐसा यूनिट जल्दी बताइए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट एंड डायमेंशन से आ जाएगा क्वेश्चन आपको, इसका बारे में पढ़ाएंगे बताएंगे हम इसमें नोट से। स्टेडियन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट में कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसको बोला था ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेम यूनिट, वर्क और एनर्जी में क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द क्या होगा, फोर्स। जैसा यूनिट मैकेनिकल पावर का जल्दी बताइए, व्हाट होता है मैकेनिकल पावर का, क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। 9 से नैनो, 9 से 9, 9 से नैनो, 9 से 9, ठीक है। आगे क्या है, मास ऑफ एम इज ड्रैग्ड बाय पुली हॉरिजेंटल
प्लेन बाय फोर्स ऑफ एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन बाय द पुलिंग ऑफ द मास कितना होगा, जल्दी बताइए। एक एक एम मास का जो है वो पुली जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो वो अपने आप जो गिरेगा उस समय उसका कितना हुआ, मतलब पुली हम रख दिए, ठीक है, और वो जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो उस समय का पूछ रहा है आपको वर्क डन कितना होगा बताइए। तो उस समय का जो वर्क डन होगा आपको नेगेटिव में होगा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद 40 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं ये क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको भी छोड़ देते हैं। आप उस पर उसका आंसर जानिए, क्योंकि उसकी सॉल्यूशंस वगैरह जो वो हमें भी करनी होगी। तो जो 40 का जो आंसर होगा वो आपको हम बता देते हैं। 40 का आंसर होगा आंसर नंबर सी यानी 200 मीटर। आगे क्या है, मोमेंटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी सब बताएंगे आपको। अगला जो क्लास होगा ना फिजिक्स का, तो उसमें हम सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसमें मास स्केलर क्वांटिटी है। हॉर्स पावर भी कितना होता है, 746 वाट होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर। देखिए ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आर्क पर रेडियस, प्लेन एंगल होता है, क्या होता है आर्क पर रेडियस प्लेन एंगल। हु डेमोन्स्ट्रेटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस टू रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब क्या कि अगर आप फेदर को गिराइए एक वैक्यूम में और एक बॉल को गिराए, आयरन बॉल को गिराए, दोनों का स्पीड जो है ग्राउंड तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। और अगला, इन वैक्यूम अ 5 रुपी कॉइन ऑफ फेदर स्पैरो, मतलब ये देखिए वही आ गया क्वेश्चन कि सबको एक साथ जो गिराया जाता है तो क्या ऑब्जर्व होगा बताइए। T1 T2 T3 में क्या क्या ऑब्जर्व होगा, अभी बताया ना मैंने कि सबको वैक्यूम होगा तो सबको एक साथ ही गिरेगा, एक ही टाइम में गिरेगा। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर नापने के लिए कौन सा होता है, बैरोमीटर। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज प्रेशर। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज प्रेशर। अगला क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी v पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी k इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा गया। इसका क्या होगा बताइए जल्दी। इसका होगा 4k। तो इसका जो होता है हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। तो क्या होगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसको हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। और रहा बात न्यूमेरिकल का, तो उसको भी हम जो है उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल है, आपको हम जरूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम अच्छे से समझा पाए। क्योंकि आई डोंट हैव एनी बोर्ड ना, तो वो थोड़ा सा क्या है कि मुझे लिखना पड़ेगा और जो है आपको बताना पड़ेगा। तो अब घबराइए नहीं। देखिए आपको इस जो लेक्चर लिए हैं आप, इसमें से कितने PYQs मिल गए यहाँ पे। इस लेक्चर से 2 PYQ आपको मिल गए, तो आप टेंशन मत लीजिए और पढ़ते चलिए। TGT साइंस का एकदम तैयारी कीजिए, बम्पर तैयारी कीजिए TGT साइंस का। किसका तैयारी करना है आपको, TGT साइंस का। तो आज जो लेक्चर था वो किसका था, फिजिक्स का लेक्चर था, लेक्चर 1, ठीक है। ऐसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। तो आप लोग का प्यार बरसाइए, खूब प्यार बरसाइए, और जो है आपको एक एक करके जो है वो आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और ऑब्वियसली बात है, कोशिश करेंगे जो पढ़ा है वही आए, ठीक है। पढ़ाई अभी नहीं रहे हैं, अभी तो एक्चुअली में आपको हम बताएंगे, लेक्चर्स वगैरह और भी लेंगे ना, तो कल जो है आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आपको जो है वो थ्योरेटिकल कुछ जो है नोट्स, जो अपने नोट्स है उस नोट्स को स्लाइड में डालेंगे, तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ को बढ़ाइए। सो ठीक है। तो आगे कल तो स्ट्रेटजी बता ही थे आपको, कैसे कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो सब कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी अब बनाइए पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि TGT साइंस जो है वो क्रैक करना नोट अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। तो अभी हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना बहुत ख्याल रखें और आप लोग बहुत बहुत पढ़ें, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।